क्या लगता है छात्रों के ऊपर जो केस है वो वापस कीजिएगा? निश्चित रूप से वापस भी होगा, ससम्मान लोग जाएंगे और जो एग्जाम नहीं हुआ है वो एग्जाम भी होगा। अभी जेएसएससी जेई के छात्र राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आजसू के लोग थे, नहीं अभी कर रहे हैं, अभी भी जाके आप देख सकते हैं, आके कर रहे हैं। तीसरा दिन चल रहा है आज। अभी मैंने खुद उनके पास ठीक है, उनकी मांग, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जब एग्जाम ही नहीं हुआ है तो रिजल्ट कहाँ? एग्जाम हो गया है, जेएसएससी जेई का बात है, जूनियर इंजीनियर का बात। जेई का हुआ है। उसका रिजल्ट दिसंबर माह में आना था, अभी तक नहीं आया है। 3 दिन से यार उन लोग का तबीयत भी खराब हो रहा है। धीरज रखें, जबरदस्ती भूख हड़ताल में बैठ जाइएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तीसरा दिन है, लोग बैठे हुए हैं। आपकी सरकार है, इसीलिए हम केवल पूछना चाह रहे हैं। हमारी सरकार है और संवेदनशील सरकार है और इस दिशा पर हर उस कदम को गहराई से देखते हुए किया जा रहा है जिसमें इस तरह का मामला आता है। जाएंगे 3 दिन से क्योंकि बैठे हुए हैं, उनका तबीयत भी खराब। अभी 5 दिन से हम धरना में बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे बताइए? हमारा मुखिया को तो अंदर कर दिए हैं ये लोग। यही तो साजिश है कि यहाँ पर जो विकास की गति बढ़ रही थी 48% से 28% में हम लोग आ गए हैं, गरीबी रेखा में कम हो गए हैं। उसी के वजह से इनको इतना डिस्टर्ब करो कि ये जो वादा किए हैं कि हम नौकरी देंगे, बेरोजगार को भत्ता देंगे, ये सब नहीं हो। और देख सकते हैं अभी हम रांची के मोराबादी में स्थित है, बापू वाटिका के समीप में, और यहाँ पे जेएमएम कार्यकर्ता जो है उपवास में बैठे हुए हैं। इनकी ही सरकार है, अभी जेएमएम जो है राजद और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार चल रही है। आखिर में अपने ही सरकार में इन लोगों को उपवास में बैठना क्यों पड़ा? और जैसा कि लोग बोल रहे हैं ईडी सीबीआई की तरह जो है हेमंत सोरेन जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको परेशान किया जा रहा है। इन लोग से हम बातचीत करेंगे और आखिर में पूरा मामला को हम समझेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है वो माननीय हेमंत सोरेन के 4 साल के कामों को देख करके घबरा गई कि इसने जो वायदे किए थे जनता से चुनाव से पहले, उसमें से हर वायदे को पूरा कर रहा है। और उसके तहत आप देखेंगे कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति का जो बिल था उसे विधानसभा से पारित कराया। उसके बाद आपका आदिवासी सरना धर्म कोड का बिल पास कराया। एसटी एससी ओबीसी को 28%, 12% और 27% आरक्षण का बिल पास कराया। उसके अलावा अबुआ आवास अभी 20 लाख घरों को देने का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी शुरुआत हो गई है। एक समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन कार्ड को 15 लाख राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया था, गरीबों से उनका आहार छीन लिया गया था। उसको माननीय हेमंत सोरेन ने 20 लाख हरा राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया और उन्हें फ्री में राशन देने का काम किया। इस तरह से सावित्रीबाई फुले योजना के तहत बच्चियों के लिए शिक्षा का एक आधार बनाया, 40,000 रुपया पेंशन, ये स्कॉलरशिप दे करके, और भी कई योजनाएं, जिससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को बर्बाद करने का साजिश किया और उन्हें ईडी के द्वारा उस मामले पर जहां कोई भी मामला नहीं बनता है, भूइहरी जमीन, सिविल नेचर का केस है, कोई वारंट नहीं है, एक आम आदमी को भी कोई पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता है, वैसे चीज में राज्य का मुखिया को इन्होंने राज्यपाल भवन के अंदर से अरेस्ट करने का काम किया। इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, इससे आक्रोशित होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई कार्यक्रम तैयार किए हैं और उसी के तहत दिनांक 15 फरवरी 2024 से हम लोग लगातार बापू वाटिका में बापू की प्रतिमा के नीचे बैठ करके भूख हड़ताल कर रहे हैं और ये भूख हड़ताल हमारा क्रमिक है, ये चलेगा अभी। इसके अलावा हमारा पंचायत स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों को बताने का काम कर रहे हैं और हेमंत सोरेन के किए गए कार्यों का बखान भी कर रहे हैं। इस तरीके से हम तमाम झारखंड की जनता के बीच में संदेश पहुंचा रहे हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में जिसके लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हम लोग सुपड़ा साफ कर देंगे। अभी कब तक चलेगा ये उपवास कार्यक्रम? ये अभी लगातार चलेगा, क्रमवार चल रहा है, जिलावार आ रहे हैं लोग। रांची जिला प्रत्येक दिन यहाँ रहता है और एक एक जिला प्रतिदिन उसमें शामिल होता है। आज लोहरदगा जिला की बारी थी, लोहरदगा जिला के साथी आज आए थे और अभी हमारा अनशन समाप्त हुआ। हमारा समय जो है
वो समाप्त हो गया है, इसलिए हमने अनशन खत्म कर दिया। तो हम पूछना चाहेंगे, आप 1932 खतियान की बात की है, मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था एक बार विधानसभा में कि 1932 खतियान लागू नहीं हो सकता है, उसको बाद फिर कैबिनेट से पास कर दिया गया। तो ये लोग देखिए, बोल रहे नहीं हो हैं सकता है, उनके पीछे मंशा यही थी कि 1932 का खतियान हम पारित करेंगे, विधानसभा से पास करेंगे। इसको भारतीय जनता पार्टी वाले लोग साजिश करके केंद्र से होने नहीं देंगे। वही हुआ, राज्यपाल के यहाँ से ही विधेयक वापस हो गया। तो इसीलिए वो बोले थे कि यहाँ पर विधानसभा ये पारित नहीं होगा। अबुआ आवास की आप बात कर रहे हैं, आज पेपर में हम पढ़ रहे थे कि अबुआ आवास में भी कहीं कहीं गड़बड़ पाया जा रहा है। बहुत सारे कोई गड़बड़ी नहीं है, जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है चंपई सोरेंदा, वो पदाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं और उस पर अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसका सुधार हो जाएगा। लेकिन जिनका जो चयन किया गया है सभी लाभुक हैं, उनको जरूरत है, उनको मिलना है। कोई आगे मिलेगा, कोई पीछे मिलेगा, सबों को एक साथ मिलना संभव नहीं है। जो लाभुक को मिल रहा था, लाभुक का नाम चेंज कर दिया जा रहा है। नाम चेंज नहीं हो रहा है। आज का पेपर में भी वैसा दिया गया है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया हवा है, यह आजसू है भारतीय जनता पार्टी दोनों के द्वारा फैलाया हुआ हवा है। ये लोग इंदिरा आवास या और भी प्रधानमंत्री आवास, ये सारा आवास को तो ये लोग बंद कर दिए। गरीब यहाँ आइए नहीं है। हम लोग एक चीज में गर्वान्वित महसूस करते हैं कि जब रघुवर दास की सरकार गई थी उस वक्त में यहाँ पर 48% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। आज कितने हैं पता है? आप पत्रकार हैं, आपको पता है? वो सब तो हम सुन रहे हैं आपके बात। अभी 28% है। अभी छात्र गर्व की बात है कि माननीय हेमंत सोरेन के अच्छे कार्यों के वजह से और मुद्रा का जो ये होता है स्फीति, वो ऊपर आया है और गरीबी रेखा में झारखंड दूसरे राज्यों से ऊपर उठा है। अभी जो है छात्र जो है जैसे सीजीएल का एग्जाम में गड़बड़ी हुई, उसको लेकर छात्रों के ऊपर एफआईआर कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अब तो एसआईटी का गठन हो गया है और एसआईटी के गठन में किसी छात्र को तो एसआईटी ने गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार किसे किया? जो लोग उसमें शामिल थे, मुजरिम थे। ये काम बहुत स्पीड से हो रहा है और झारखंड की पुलिस बहुत ही सक्षम है। हमको लगता है स्कॉटलैंड यार्ड की तरह काम हो रहा है। इसलिए बहुत जल्दी आप धीरज रखें, इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो निर्दोष है वो बचेंगे और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे। सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सीबीआई का हमें अपने पुलिस पदाधिकारी पर पूर्ण विश्वास है। सीबीआई जो है वो बिका हुआ है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है। जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, इसमें भी दुरुपयोग करेगी। इसलिए हमें सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है। क्या लगता है छात्रों के ऊपर जो केस है वो वापस कीजिएगा? निश्चित रूप से वापस भी होगा, सम्मान लोग जाएंगे और जो एग्जाम नहीं हुआ है वो एग्जाम भी होगा। अभी जैसे जेई के छात्र राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आजसू के लोग थे। नहीं, अभी कर रहे हैं, अभी भी जाके आप देख सकते हैं। जाके कर रहे हैं, तीसरा दिन चल रहा है आज। अभी मैंने खुद उनके पास ठीक है, उनकी मांग, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जब एग्जाम ही नहीं हुआ है तो रिजल्ट कहाँ? एग्जाम हो गया है। जैसे जेई का बात है, जूनियर इंजीनियर का बात, जेई का हुआ है। उसका रिजल्ट दिसंबर माह में आना था, अभी तक नहीं आया है। 3 दिन से यार उन लोग का तबीयत खराब हो रहा है। धीरज रखें, जबरदस्ती भूख हड़ताल में बैठ जाइएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तीसरा दिन है, हम लोग बैठे हुए हैं। आपकी सरकार है, इसीलिए हम केवल पूछना चाह रहे हैं। हमारी सरकार है और संवेदनशील सरकार है और इस दिशा पर हर उस कदम को गहराई से देखते हुए किया जा रहा है जिसमें इस तरह का मामला आता है। इसलिए सभी मामलात पर वहाँ जो सरकार का ये है वो उस पर खरा उतरेगी और निश्चित रूप से सबों का भला होगा। छात्रों के पास आप लोग मिलने चाहिएगा? मिलने क्या, हमारे छात्र हैं, हम अब जाएंगे। 3 दिन से क्योंकि बैठे हुए हैं, उनका तबीयत भी खराब है। अभी 5 दिन से हम धरना में बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे बताइए? हमारा मुखिया को तो अंदर कर दिए हैं ये लोग। यही तो साजिश है कि यहाँ पर जो विकास की गति बढ़ रही थी 48% से 28% में हम लोग आ गए हैं, गरीबी रेखा में कम हो गए हैं। उसी के वजह से इनको इतना डिस्टर्ब करो कि ये जो वादा किए हैं कि हम नौकरी देंगे, बेरोजगार को भत्ता देंगे, ये सब नहीं हो और हमारा जो पैर हाथ है वो जिंदा बचे। छात्रों के विषय में क्या करना? लास्ट निश्चित रूप से छात्र के लिए सरकार सोच रही है और उस दिशा में काम होगा। सीजीएल का एग्जाम इस वर्ष हो पाएगा? होगा, निश्चित होगा। परिचय अपना दीजिए। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम। और भी एक सदस्य हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या नाम, परिचय बताएं? मुश्ताक आलम, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष हूँ। रांची जिला अध्यक्ष है। इनका साफ साफ कहना है छात्रों के हित को लेकर भी, और जिस प्रकार इन्हें परेशान किया जा रहा है ईडी सीबीआई की तरह, उन लोग अपनी बातों को खुल के रखा और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। जैसे जेई का हो, सीजीएल का हो, सीजीएल के बारे में भी
इनका साफ कहना है कि एग्जाम होगा और जो छात्र अभी बैठे हुए हैं उनसे भी ये लोग बातचीत करेंगे। क्या धन्यवाद, मेरे चैनल के साथ बने रहेगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोहार, जय हिंद।